वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा सीएटी एलडीसी कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, सब एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये क्लास, सुपरफास्ट क्लास आपको मिलती है। लेवल फर्स्ट और टू के मुख्य परीक्षा राजस्थान करंट अफेयर्स सिलेक्शन वाली सीरीज नंबर 3 करंट का सुपड़ा साफ पार्ट नंबर 2, यानी 3 का मतलब चौथा पार्ट है। और आज फिर हम 30% प्रमुख पुरस्कार की चर्चा करें। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। और नानक क्लासेज ऐप में जल्दी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, गणतंत्र दिवस पर खूब सारा ऑफर आपको दिया जा रहा है, तो उसको मौके का फायदा उठाएं। कोई भी टेस्ट सीरीज है सबका वो टेलीग्राम पे आपको मिल रहे हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का वन रक्षक एग्जाम में क्लियर हुआ है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो वो है शेरनी राजस्थान की कीर्ति भारती। बाल विवाह है, सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने में इनका बड़ा योगदान है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, हालांकि ये पुराना हो चुका है प्रश्न, ये 2021 का प्रश्न है। हो सकता है एग्जाम में नए, फिर भी ध्यान रखना। डॉक्टर मंगल बादल। ये सीरीज किसको देखते हुए चलाई गई है? सीएटी के पेपर को देखते हुए चलाई गई, क्योंकि सीएटी की परीक्षा में जिस प्रकार एग्जामिनर की खोपड़ी 2021 को पार कर गई थी, 22 को पार करके 21 में घुस गई थी, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर 15% करंट के आते हैं तो 5-7 सारे सही करते हैं, हमें वो सही करने हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, इसलिए क्लास को लगातार ली जा रही है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में। अगर आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस अधिकारियों में बात करें और कलेक्टर में बात करें, तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उस समय जब इन्हें अवार्ड मिला था ऊर्जा के क्षेत्र में, ये नागौर के जिला कलेक्टर थे। और जब ये नागौर के जिला कलेक्टर थे, तो पिछले साल इन्हें 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड भी इन्होंने सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए नागौर को दिलाया था। और जैसे ही अलवर के जिला कलेक्टर बने, इन्होंने 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर फिर पूरे भारत के अंदर अलवर को दिव्यांगजन पर उत्कृष्ट कार्य करने पर अवार्ड दे दिया। तो जहां भी जाते हैं, कहते हैं ना, हम जहां भी जाते हैं वहां हमारा सिक्का चलता है, वो चलता है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आपको ये भी पता होगा, जब नागौर और अलवर के बीच उन्होंने एक पद संभाला था एनएचएम का, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, जब वो रहे वहां भी इन्होंने एक अच्छा कारनामा किया और एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चला दिया। और एनीमिया मुक्त के लिए हर हर मंगलवार के दिन शक्ति दिवस मनाया जाता है, वो भी मुहिम इनके द्वारा शुरू की गई। तो बड़े ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी, सलूट है ऐसे आईएएस अधिकारी को। राजस्थान के नृत्य गुरु जिन्होंने मोस्ट एम्पायर इन वुमेन ऑफ इंडिया 2021 से नवाजा गया, तो उनका नाम है मिताली घोष। इन ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है, मिताली घोष। और एक और याद रखना, सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, उसमें क्विज मिलती है आपको। और जो मेन मुख्य हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, दोनों ही ठीक है। फायदा आपको यह है कि आज मैंने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 की पूरी 1500 प्लस जो किताब है ऑब्जेक्टिव, उसकी पीडीएफ डाल दी। देखो, वहां पे पढ़ो, उनसे बाहर कुछ नहीं है। और इतने सेकंड ग्रेड वगैरह में उससे क्वेश्चन है, वो सारी मैंने डाल दी, तो फ्री में डाल दी सारा कुछ, इतनी पीडीएफ डाल दी। आप देखोगे, बस वो पढ़ लेना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी की अभी जल्द ही 1 फरवरी को बाजार में छोटी सी सारगर्भित ऑब्जेक्टिव बुक्स आ रही है, बस पढ़ लेना, बस लक्ष्य तक पहुंच जाना अपने। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध किससे है? सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला, इनका संबंध डूंगरपुर से। कहां पे? तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में। कल हमने पढ़ा था, चूरू के जिला कलेक्टर रहे सिद्धार्थ त्याग को प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था, ठीक है। कल हमने पढ़ा था उदयपुर के ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये दोनों याद रखना। और नागरिक सुरक्षा पदक अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया। और कल हमने पढ़ा श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर रह चुकी रुक्मणी रियार, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है, उन्हें जम्मू कश्मीर में अवार्ड ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो गंग नहर प्रोजेक्ट है उस पे दिया गया। तो कुछ कलेक्टर वर्तमान में चर्चा। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया गया। मिस्टर बिकाना कौन बने? यहां से मिस्टर बिकाना बने अरविंदर जोशी।
ये प्रश्न आए ना आए, ये जरूर आएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर 13 से 15 जनवरी। और फिर ये देखिए 16वें साहित्य महोत्सव, कौन सा साहित्य महोत्सव? जयपुर साहित्य महोत्सव। कहां बनाया जा रहा है, कहां बनाया? 19 से 23 जनवरी को जयपुर के अंदर। पक्का प्रश्न आएगा 16वें साहित्य महोत्सव। आपने सुना होगा ये साहित्य महोत्सव है ना, जयपुर लिटरेचर महोत्सव, ये रोम में करना था, रोम में 2023 में, लेकिन रोम में गए ही नहीं। हो सकता है बजट क्या हो गया, क्या कहानी है, क्योंकि इस सरकार की एक आदत बन गई, कोई चीज हो एक बार करो रद्द कर दो। क्या बताऊं ताजा, बेचारी महिलाओं को स्मार्टफोन देने थे, रद्द कर दिए। 26 जनवरी से शहरी जो विद्यार्थी है उनको ओलंपिक स्टार्ट करना था, वो बंद कर दिया। रोम में साहित्य महोत्सव होना था, वो रद्द कर दिया। बोलो क्या क्या करवाओगे, क्या क्या करवाओगे? ये कुछ चल रहा है। पेपर तो रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक रद्द तो है ही है, ये कहानी और है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। और एक वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कांग्रेस की अधिवेशन होना था, वो जाके नागपुर में हो गया। तो ये काम चल रहा है। अपने याद क्या करना है, 18वें महाकवि कन्हैया लाल सेठ या कविता अवार्ड, ये देख लेना। ये कविता अवार्ड है जो एक दिया जाता है ना, वो अलग है। तो ये किसको मिला? के सचिंदानंद जी को। ठीक है, और फिर देखो आगे और आ जाएगा। राजस्थान देश में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ प्लस की उदीयमान श्रेणी में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा अवार्ड मिला? 8वां। और मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता, ये पिछली साल का है। 2023 का तो किसको मिल गया? के सचिंदानंद जी को। ये और पिछली साल जो 15वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था ना, साहित्य महोत्सव, उसमें रणजीत होसकोटे को मिला था। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित सत्य कथन बताओ। अब की बार गणतंत्र दिवस पर घोषणा हो गई, राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले हैं। कितने? 3 मिले हैं। व्यक्ति कितने? उसमें 4, क्योंकि 2 को संयुक्त रूप से मिले हैं। ठीक है, 3 ही मिले हैं। एक वो ध्यान रखना, वो झुंझुनू वाला ना, झुंझुनू वाला, वो महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान मूल के हैं। कल चर्चा पूरे करंट की करूंगा मैं, इन प्रश्नों पे करूंगा। तो 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला, क्योंकि 2012 में शुरू किए थे, 13 में दिए थे, 12 में दिए, 13 में दिए, उसके बाद में अब दिए। तो भाई जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। RM लोढ़ा जोधपुर, लक्ष्मी निवात मित्तल चूरू, 3 के तीनों सही है। भंडारी जी जोधपुर, लोढ़ा जी जोधपुर, मित्तल चूरू। ठीक है, और 3 ये और आगे 3 अनिल अग्रवाल सिक्कर, सीन काफ निजाम जोधपुर और केसरी चंद मालू चूरू, सभी सत्य। 6 के 6 याद रखना। चाहे सरकार, चाहे कोई एग्जामिनर 6 महीने बाद पूछे, 6 साल बाद पूछे, पेपर में जरूर रहेगा। और लगभग तो प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जब हम भूल जाते हैं ना, फिर एग्जामिनर डालता है, यह भूल गए। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? तो प्रियंका शर्मा को, क्रिकेटर है। अब अभी आया था सीएटी में, पता नहीं किस में, वनरक्षक में, कि राजस्थान में महिलाओं को क्रिकेट जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? सुंदर कांति जोशी। और पुरुषों को क्रिकेट जगत में मथुरा दास माथुर। 31वां बिहारी पुरस्कार, अब ये प्रश्न देखो बहुत बार आ गया। 31वां बिहारी पुरस्कार दिया मधु कांकरिया को। किसके लिए? हम यहाँ थे। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया कि हम यहाँ थे के लिए किसको दिया? मधु कांकरिया को। और कल मैंने आपको बताया था 32वां माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहन सखी रे। ठीक है, जिके नाव यो बन तो पहन ली, और जिके कर दियो बन। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि देंगे? ये आविष्कारकर्ताओं को मिलेंगे कि कोई अच्छा आविष्कारिक वैज्ञानिक बनने की चाहत में है ना, उसको। सरकार कहती है कि अगर कोई प्रथम पुरस्कार लेता तो 2 करोड़ रुपए, थोड़ा बहुत ही ध्यान रखिए। द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार 50 लाख रुपए। यानी खेल खेल लो और आविष्कार कर लो, एक ही बात हो। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रश्न आ चुका है वन रक्षक में। देखो, वर्ल्ड एजुकेशन इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर अवार्ड, यानी कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर यह अवार्ड दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा को। शायद ही कोई भूलोगे गोविंद सिंह डोटासरा, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद खेल दिवस पर यह दिया जाता है। तो अपने राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को मिला, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। अवनी लेखरा तो इतनी फेमस हुई, इतने प्रश्न आए, पूछो मत। ठीक है, एक मैं आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूं, कई विद्यार्थियों के कंफ्यूजिंग है। अवनी लेखरा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना पैरा, उसमें 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था, स्वर्ण।
और 50 मीटर में जीता इन्होंने कांस्य, ब्रॉन्ज जीता, कांस्य। ठीक है, अब कई विद्यार्थियों की समस्या है, एक इसके बाद में इन्होंने फ्रांस में चैंपियनशिप हुई थी फ्रांस में, उसमें 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में गोल्ड जीता था। तो कई विद्यार्थियों की यहाँ कंफ्यूज है, फ्रांस के अंदर जो चैंपियनशिप हुई ना उसमें ये निशानेबाज है, 10 मीटर 50 मीटर दोनों में गोल्ड जीता था, जबकि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था ना उसमें 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में कांस्य। तो कंफ्यूज मत हो, इन दोनों में दोनों अलग प्रश्न है ये। 4 से 10 जनवरी 2000 अलग से खेल खिलाड़ी कराऊंगा मैं, सारे छोड़ूंगा नहीं, ये सुपरफास्ट सीरीज है। पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा? राजस्थान। ये 4 से 10 हुए थे, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था प्रगति के साथ। ठीक है, इसकी थीम थी प्रगति के साथ संकेत शुरुआत, इसकी थीम थी, उसको भी याद रखना। ठीक है, यानी शांति के साथ प्रगति। ये प्रश्न आ सकता है कि इसमें थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। फिर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 26 विद्यालयों को। जब ईट राइट की बात करें, ठीक है, वो 37 है, विद्यालयों की बात करें 26 है इस मामले में, और जो अलग से एक स्वच्छता के क्षेत्र में थे वो 2 है सर्वश्रेष्ठ में। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे देगा? अब ये प्रश्न थोड़े से पीछे चले गए, लेकिन ये वाक्य ये पिछली साल दिए थे। क्या दिए थे? ये पिछली साल दिए थे, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। तो ये किसको दिया? घनश्याम दास कछुआ को। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जैसलमेर के किस व्यक्ति का चयन हुआ? अब ये श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 का है। किसका? 22 का। ये दिया माधुराम को। किसको? माधुराम को दिया श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार जैसलमेर के। अब ये प्रश्न दोनों पक्के आएंगे, क्योंकि 21 वाले पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो 22 के पक्के आएंगे। कौन सा है? श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार, श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम जैसलमेर के। एक और आएगा प्रश्न, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड, ये रामस्वरूप शर्मा, रामस्वरूप शर्मा जयपुर, रामस्वरूप शर्मा जयपुर, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया बांसवाड़ा को, और राजस्थान इसमें रहा था दूसरे नंबर पे, अभी 2020 के जारी किए गए थे। ये दोनों ही प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार, अब समस्या क्या है? ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 क्षेत्र में दिया जाता है, एक मुख्य में, एक युवा में और एक बाल साहित्य में। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना। तो ये जो युवा पुरस्कार 2020 का दिया गया डॉक्टर महेंद्र सिंह छायण को। फिर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में पुरस्कार मिला दूसरा। किसमें? दूसरा मिला। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया? 37, और इस मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई, स्टार लगा लेना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, यानी उप नियंत्रक है जगदीश प्रसाद रावत और जितेंद्र कुमार जी सोनी, तो बार बार बता ही दिया, ए और बी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? 2021 किसे दिया? तो 2021 जो प्रदान किया गया वो किसको दिया गया? तो 2021 विजय वर्मा को, कम से कम 5 से 6 बार पेपर में आ गया। और अब 2022 किसको दिया है? दिलीप भट्ट को, 2022 दिलीप भट्ट को। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही को, मिथेश निर्मोही, रचना मुगती। कल मैंने बताया 2022 का किसको दिया? कमल रंगा को। 2020 किसको दिया? 2020 भंवर सिंह सामोर को। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला? पूरे देश के अंदर किसको मिला? डूंगरपुर को मिला, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। और राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये कीर्ति शर्मा, हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा। कौन सी रचना है? पाणीरा रुख लाहण, गंगा नदी की दुर्दशा के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो भाई ये आपके टोटल हो गए 30 प्रश्न। आज की क्लास में बने रहिए निरंतर। आज एक क्लास छोटी सी और मिलेगी,
कौन सी रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों में एक टॉपिक है संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान। जो 12 सदस्य थे, कौन कहां से क्या थे, कौन प्रवासी थे, कौन प्रशासनिक अधिकारी थे, चर्चा जस्ट इस वीडियो के बाद हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हमारे लिए इंपॉर्टेंट और टॉपिक भी है, क्योंकि 1% पक्का वहां से आएगा। निरंतर बने रहे नानक क्लासेज ऐप में, सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करें। सारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी सफलता में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।